नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हालांकि सोलन में इस वक्त मौसम अ, थोड़ा साफ नजर आ रहा है। आसमान साफ है। कुछ एक जगहों पर बादल के कुछ पैचेज जरूर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सोलन में वैसे मौसम साफ ही बना हुआ है। बीच में हल्की फुल्की बारिश जरूर हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज की बात करें तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई है। लेकिन पिछले कल और आज के लिए मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान था कि मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया है। लेकिन कल से यानी 10 जुलाई से मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। 10 जुलाई की रात से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा और इसको लेकर 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। 6 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश उस दौरान हो सकती है। हालांकि आज भी बारिश की संभावना कुछ एक क्षेत्रों में बनी है। मौसम विभाग की माने तो चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन, शिमला और कांगड़ा जिला जहां पर मौसम विभाग की ओर से आज बताया गया कि इन जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। लेकिन कल से मानसून हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय होगा और जो मानसून की जो बारिश की गतिविधियाँ वो थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ा है। हालांकि कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो रही है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन बरसात के दिनों में जिस तरह से मानसून सक्रिय होता है उस तरह की संभावना अभी उस तरह का हालात देखने को नहीं मिल रहे हैं। और मौसम विभाग की ओर से लोगों से आग्रह किया गया है कि नदी नालों की तरफ तो मत जाए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर कई जगहों पर चले हुए हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन की। सोलन में फिलहाल हल्के बादल सोलन में तो फिलहाल मौसम साफ नज़र आ रहा है। बीच बीच में कुछ बादलों के पैचेज जरूर हैं। हालांकि कल भी इसी तरह का मौसम था, लेकिन शाम के समय थोड़ा मौसम में बदलाव देखने को मिला। हल्की हल्की बूंदाबांदी ही सोलन शहर में हुई है। हिमाचल के कई भागों में मानसून की बारिश का दौर जारी है। राजधानी शिमला में सोमवार को सुबह के वक्त हमने आपको कल भी बताया था कि झमाझम बारिश हुई थी और सोमवार शाम 6 बजे तक 32 सड़कों पर आवाजाही ठप पड़ी हुई है। हालांकि कल की यह जानकारी है और 6 बजे तक के आसपास उसके बाद तो सड़कों की जो आवाजाही हुई होगी बहाली कमी उम्मीद है। और जो 32 रोड अब हम कह सकते हैं कि अभी बंद चले हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा 39 बिजली के ट्रांसफार्मर है। 46 जल आपूर्ति जल शक्ति विभाग की योजना है जो प्रभावित हुई है। राज्य के कई भागों में 14 जुलाई तक बारिश का दौर रहने की संभावना है। और 11 और 12 जुलाई को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी थी कि 10 जुलाई के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। और हैरी राणा जी बता रहे हैं कि ऊना में रात को थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई है। और यदि हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश हुई तो मलराव में 70 है 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शिमला में 43.8 बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। सलापड़ में 39.8, कसौली में 38.2, रामपुर में 24.6, कुफरी में 24.2, नाहन में 23.1, काहू में 23.1, पंडोह में 22, सरान में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 11 और 12 जुलाई को लेकर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर 3, चंबा 4, कांगड़ा 5, शिमला 6, सोलन 7 और सिरमौर जिला के कई भागों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 11 और 12 को लेकर 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल उससे पूर्व इस तरह के अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन अब जो बारिश का असली दौर शुरू होगा वो 11 और 12 जुलाई को होगा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, यहाँ पर कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला, इसमें मंडी नहीं है,
इसमें कुल्लू नहीं है और किन्नौर नहीं, लाहौल स्पीति नहीं है। लेकिन इन जिलों में 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया। येलो अलर्ट जारी है 11 और 12 जुलाई के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि यहाँ पर भारी बारिश उस दौरान हो सकती है। और मोहनलाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, मोहनलाल जी का। और नीलम अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। आज मंडी के शिकारी देवी में कमरूनाग में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और ये जानकारी हमें आई है गोकुल ठाकुर जी की तरफ से, जो लगातार ये जानकारी देते रहते हैं। और कौन सी जगह पर हुई है, राकेश सैनी जी इस वक्त पूछ रहे हैं। मोनू वाहिया वानी जी हमारे साथ कौन सा जी मोनू जी, हम प्रेडिक्शन नहीं करते और मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी होती है हम उसी को ही साझा करते हैं। हमारा अपना कोई जानकारी नहीं है, धतूरा पीने की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है। और रात को ऊना में बारिश हुई, हरी राणा जी ये जानकारी दे रहे हैं। हरी राणा जी राकेश सैनी जी का हम स्वागत करते हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ दोपहर से जुड़े हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश जी जुड़े हैं और तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊना में बारिश, ऊना में अब जो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है वो 11 और 12 को जारी किया गया है कि उस दौरान ऊना के जिला भी, ऊना जिला के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। और मानसून आज, हालांकि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना तो बरसात का मौसम है बनी है। लेकिन मानसून थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है मौसम विभाग के अनुसार। और तस्वीरें आप देखें कि टमाटर की गाड़ी इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में पहुंच गई। टमाटर का आजकल सीजन सोलन में चला हुआ है। बड़ी मात्रा में टमाटर सोलन सब्जी मंडी में जिला शिमला, जिला सिरमौर और सोलन से यहाँ पर पहुंच रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पिकअप यहाँ पर टमाटर लेकर आई है और लगातार टमाटर का आना सोलन सब्जी मंडी में जारी है। रेट में भी वैसे देखा जाए तो तेजी है, क्योंकि करीब एक माह पूर्व टमाटर के रेट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। मंदी की मार चली थी। 150 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में टमाटर की क्रेट बिक रही थी। तो उससे किसान भी परेशान हो गए थे, उन्हें भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब टमाटर के रेटों में थोड़ा उछाल आया है। एक उम्मीद बंधी है कि किसानों को कि आगे रेट बढ़ेंगे और उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। हालांकि पिछले वर्ष की तरह इस बार रेट में वैसी तेजी देखने को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि चलो उतना तो नहीं, लेकिन जो रेट अभी चला हुआ है उसमें भी थोड़ा सा उछाल हो जाए तब भी किसानों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। हरवंश गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। थुरल में पिछले 4 दिनों से एक भी बूंद पानी की नहीं पड़ी है और वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। मौसम विभाग सब झूठ लिखते रहते हैं। थुरल में बारिश नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलन में भी यदि हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों में हल्की बूंदाबांदी ही सोलन में हुई है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश नहीं हुई है और मौसम विभाग द्वारा भी अब इस तरह की जानकारी दी जाती है। भले ही वो पूरे जिले की जानकारी देते हो, लेकिन उसमें वो अब मेंशन करें आइसोलेटेड प्लेसेस कि कुछ एक जगहों पर बारिश होगी और भारी बारिश हो सकती है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन मानसून हिमाचल प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमज़ोर पड़ा है। और पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के में सामान्य से भी कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। कुछ एक जगहों पर जरूर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पिछले 4-5 दिनों से कोई बारिश नहीं हुई है। इस तरह का पिछले एक सप्ताह से मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ा है और 2-3 जिलों को लेकर ही मौसम विभाग की ओर से पिछले 3-4 दिनों में अलर्ट आए हैं। पूरे प्रदेश के लिए नहीं आए। और अब भी 11 से 12 जुलाई के बीच में मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट दिया गया है वो भी 8 जिलों के लिए है कि 8 जिलों के कुछ एक जगहों पर अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह की संभावना बताई गई। अनिक कौशल जी हमारे साथ चंबा बकलोल में रात को बारिश हुई है, मौसम सुहावना बना है। कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर बरसात के मौसम में सूखे की स्थिति बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से कोई बारिश नहीं हो रही है और उससे मक्की की फसल को भी थोड़ा
हम ये कह सकते हैं कि मक्की की फसल वैसे टिक जाती है काफ़ी दिनों तक अगर बारिश ना हो। और लेकिन आजकल गुड़ाई का काम भी कई जगहों पर चला हुआ है, तो बारिश नहीं होगी तो खेतों में गुड़ाई करना भी थोड़ा संभव नहीं रहता, सख्त हो जाती है ज़मीन। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। पानी की समस्या इस वक्त विकराल सोलन में बनी हुई है और उसी समस्या को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सुदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं बड़े दिनों बाद, उनका हम स्वागत करते हैं। और मुकेश गुप्ता जी का सोलन में पानी की समस्या का कोई समाधान कभी कभी होगा, जनता ऐसे ही स्थायी समाधान होने की तो फिलहाल अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि स्थायी समाधान के लिए अगर आज योजना बनेगी तो करीब 2-3 साल बाद वो सिरे चढ़ेगी। लेकिन कोई फिलहाल योजना तो बन नहीं रही है, तो जब योजनाएं नहीं बन रही तो स्थायी समाधान की तो उम्मीद भी करना बेमानी होगा। इस तरह के हालात सोलन के हैं। रिपन विद्वान जी हमारे साथ रोडू के टांगों में भी मौसम साफ है, उनका स्वागत हम करते हैं। और अनिक कौशल जी चंबा के बकलोल में रात को बारिश हुई है, मुकेश गुप्ता जी का स्वागत है। और आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं, हरवंश गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अभियानी दुल्टा जी हमारे साथ कोटखाई से जुड़ी हैं और बता रही हैं कि वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है। राकेश कुमार जी जुड़े हैं, अनिल शर्मा जी आज तो मौसम में वैसे ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना थोड़ी कमी है, कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। और सर लाना चित्रा में मौसम अभी फिलहाल ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं। सोलन में तो मौसम वैसे देखा जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरह का मौसम बना हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी 1-2 स्थानों पर जरूर हुई है। मौसम विभाग की ओर से भले ही जो जानकारी दी जा रही हो सामान्य से अधिक बारिश बताई जा रही हो, लेकिन सोलन में तो धरातल में कुछ कहानी कुछ और ही है। चौपाल में अभी तक तो मौसम साफ चला हुआ है। राकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिपन दिलवान जी, जितेंद्र अत्री जी, प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से जुड़ गए, जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममलीक, कुनिहार, पाटू, कसौली, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। जितेंद्र अत्री जी, रिपन दिलवान जी, मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। संतराम नेगी जी जुड़ गए, राजगढ़ में इस वक्त मौसम साफ है। धीरज पुरी जी हमारे साथ कुनिहार से जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं धीरज पुरी जी का। और जसवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं थाची से, थाची का क्या हाल है। और जसवंत जी आज तो मौसम यदि हम देखें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना आज कम ही है, क्योंकि मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा है पिछले कल से। और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले 4-5 दिनों से वैसे भी बारिश नहीं हो रही है। और पिछले एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में मानसून कमज़ोर है। लेकिन 10 के बाद यानी 11 से और 12 के बीच में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट 8 जिलों में किया गया है। और जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से अभी फिलहाल येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है 11 और 12 के लिए, उसमें मंडी है और कुल्लू है, किन्नौर है और लाहौल स्पीति है। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से सोलन की इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे हैं, हल्की हल्की धूप इस वक्त सोलन में है, बीच बीच में बादल भी है, बरसात का मौसम है, कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना जरूर बनी है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ बना हुआ है। जगदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद आजम जी जुड़े हैं। सोलन में नाशपाती का क्या रेट होगा सर? नाशपाती का रेट आज का तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आज नाशपाती सोलन में नहीं आई है। लेकिन 2-3 दिन पहले आई थी, तो 1800 रुपये तक नाशपाती सोलन सब्जी मंडी में बिकी थी पेटी। और एक रेड कलर की थी और वो बिक रही थी 2500 रुपये की। थोड़ी देर बाद मंडी में हम आएंगे तो आपको ज़रूर पता करके बताएंगे कि क्या रेट नाशपाती का होगा, या कल पूछकर बताऊंगा कि क्या रेट नाशपाती का सोलन सब्जी मंडी में चला हुआ है। लेकिन नाशपाती का इसी तरह का रेट था जो मंडी में पहुंची थी, 1800 से 2000 रुपये के बीच में बिक रही थी। और लाल रेड कलर की जो नाशपाती थी तो 2500 रुपये, 2500 से 2700 रुपये के बीच में थी। और राज इंजीनियर देश राज जी हमारे साथ जुड़े, राजपूत माला ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गई, तो उनका भी स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से इस वक्त जुड़ गई हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो हम नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की आप देख रहे हैं।
मंडी में सोलन सब्जी मंडी की भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जाम है और जाम की स्थिति बनी हुई, और मौसम की अपडेट भी साथ में दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। सोलन सब्जी सोलन में यदि मौसम की बात की जाए तो सोलन का जो मौसम है, आज हल्के हल्के बादल जरूर छाए हैं, बीच में मौसम साफ भी है। मौसम विभाग की माने तो मानसून फिलहाल अभी कमजोर पड़ा है, लेकिन पिछले अगले कल से यानी कल से मौसम जो मानसून है वो अब सक्रिय एक बार फिर से होगा। 11 और 12 जुलाई को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट 8 जिलों में जारी किया गया है कि वहां पर भारी बारिश हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट फिलहाल तो अभी जारी नहीं किया गया है। हालांकि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से आजकल 9 बजे भी एक बुलेटिन जारी किया जाता है, और उसके बाद यदि जब मौसम विभाग को लगता है कि अगले 2-3 घंटे में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है, तो एक अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया जाता है, ताकि लोगों को नदी नालों की तरफ जाने से रोका जा सके। क्योंकि लोग हैं कि मानते नहीं, प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन उसका असर कम लोगों पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह यदि हम बात करें तो उसके बाद 3 बजे के आसपास होता है, और उसके बाद 6 बजे के आसपास 2-3 बार मौसम विभाग की ओर से आजकल मौसम को लेकर जानकारी जारी की जाती है। लेकिन आज अगर हम आज की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश में फिलहाल तो बारिश की संभावना कुछ एक जगहों पर बनी है, बरसात का मौसम है। लेकिन 10 के बाद मौसम हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है, और उसका असर 11 और 12 जुलाई को प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात अब 11 के बाद हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। 11 और 12 जुलाई के आसपास भारी बारिश प्रदेश के करीब 8 जिलों में को लेकर तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और मौसम की अपडेट को लेकर काफ़ी सारे दर्शक थोड़े नाराज भी होते हैं कि आपकी तरफ से जो बताया जा रहा है वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि मौसम की जो हम जानकारी देते हैं वो मौसम विभाग से संबंधित होती है, जो उन्होंने जारी की होती है, और वही बुलेटिन होता है। बाकी आप लोग हमारे को जो जानकारी देते हैं, हम तो उसी को ही सही मानते हैं कि आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर जो जानकारी है वो आप ही की जो आपसे मिली हुई हो उसी को ही लोगों को बताएं और साझा करें, क्योंकि हमारा बुलेटिन अपने दर्शकों के ऊपर आधारित है। और राजपूत गगन ठाकुर जी कार्य कुल्लू में मौसम साफ है, वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, और प्रेमचंद ठाकुर जी भी जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बड़ी संख्या में आप हमारे साथ जुड़े। रोशन लाल जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।